गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सर्वनाम पाठ को पढ़ेंगे। तो सर्वनाम को जानने के लिए हमें सर्वनाम के बारे में जानना होगा। सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है सर्व जिसका अर्थ है सबका, और दूसरा है नाम जिसका अर्थ है नाम। अर्थात सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। तो हम सर्वनाम के बारे में जान चुके हैं। तो इससे पहले अगर हम सर्वनाम को और अच्छे से जानेंगे तो इससे पहले हमें संज्ञा के बारे में भी थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा। उसकी परिभाषा इस तरह से है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का जो शब्द बोध कराते हैं उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, पुस्तक, आगरा, मिठास आदि। इससे हम संज्ञा के बारे में जानते हैं। ठीक उसी प्रकार ही हम कह सकते हैं कि जहाँ संज्ञा शब्दों के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, वह, आप आदि। तो हम एक एग्जाम्पल आपको इसके बारे में इस तरह से बताते हैं कि राम एक अच्छा लड़का है, राम मेरा बड़ा भाई है, राम मेरी ही कक्षा में पढ़ता है, राम को मिठाई बहुत पसंद है। इसे हम देख सकते हैं कि राम शब्द संज्ञा शब्द है और उसका हमने बार बार शब्द का प्रयोग किया है। तो यह कुछ वाक्य अटपटा सा लगता है। इसको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ गलतियाँ हैं। गलतियाँ इसलिए लगती हैं क्योंकि हमने जो राम संज्ञा शब्द है उसी का बार बार प्रयोग किया है, सर्वनाम का प्रयोग नहीं किया है। तो यहाँ यह गलत है। तो इसका हम प्रयोग सर्वनाम लगाकर इस तरह से करेंगे, राम एक अच्छा लड़का है, वह मेरा बड़ा भाई है, वह मेरी ही कक्षा में पढ़ता है, उसको मिठाई बहुत पसंद है। इस तरह से हमने सर्वनाम का प्रयोग किया तो यह अब सही हो गया है, या इसे हम अच्छे से लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने सर्वनाम को पहचान किया। तो अब सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 प्रश्नवाचक सर्वनाम, नंबर 5 संबंधवाचक सर्वनाम और नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। अब सबसे पहला हमारा आता है पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसके बारे में हम जानेंगे। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए या सुनने वाले के लिए करता है, अर्थात जिस व्यक्ति के बारे में बातें कर रहे हैं या वो खुद के लिए कर रहा है, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, हमारा, तुम, तुम्हें, तुम्हारा आदि। उदाहरण के लिए हम कह सकेंगे कि मैं कह रहा हूँ तुम अपनी पुस्तक उसे दे दो। तो इसमें सर्वनाम मैं, तुम, उसे, ये तीनों शब्द सर्वनाम हुए। ठीक है, इसी तरह से ये पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। दूसरे नंबर पे आता है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। इससे नाम से ही पता चल रहा है कि निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो इसमें जो सर्वनाम शब्द पास हो या दूर हो, किसी निश्चित वस्तु की ओर संकेत करते हैं या हमें निश्चित वस्तु का बताते हैं, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरी कार है, वह तुम्हारी साइकिल है। तो यह और वह दोनों सर्वनाम हो गए। ये मेरी कार है, वो तुम्हारी साइकिल है, तो ये निश्चित है ना। हम कार के बारे में भी जानते हैं और साइकिल के बारे में भी जानते हैं, तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। अब तीसरे नंबर पर आपका आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसमें निश्चित नहीं होते हैं हम। तो इसकी डेफिनेशन इस प्रकार से है, जिस सर्वनाम शब्द से हम किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध हो ना हो, मतलब हमें निश्चित व्यक्ति का बोध नहीं होता है, वहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अर्थात निश्चयवाचक में हम निश्चित थे और इसमें हम अनिश्चय का संदेह, अनिश्चय की स्थिति में है, तो यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे दूध में कुछ गिर गया है, बाहर कोई बुला रहा है। दूध में कुछ गिर गया है मतलब कुछ गिर गया है, हमें पता नहीं है क्या गिरा है, तो यहाँ अनिश्चय की स्थिति में है, इसलिए यहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। हमारा 4th नंबर पर आता है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द दो अलग अलग शब्दों में, बातों में संबंध बताने का कार्य करता है, अर्थात यह हमें बातों में से पता चलता है कि यह हमारा एक दूसरे का संबंध है, उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके उदाहरण जैसे जो, जिसकी, जैसा आदि। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो सोता है वो खोता है। तो इसमें जैसा और वैसा इन दोनों में संबंध है, एक साथ है। और जो
और वो, इन दोनों में भी एक साथ संबंध है, तो इसलिए यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। हमारे 5वें नंबर पे आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिससे हमें पता चल रहा है प्रश्नवाचक सर्वनाम तो यहाँ प्रश्न किया जाता है। तो इस तरह से इसकी डेफिनेशन हम इस तरह से बोलेंगे, जिस सर्वनाम से शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के विषय में प्रश्न किया जाता है वहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। अर्थात हम किसी व्यक्ति के लिए कौन, किस, क्या शब्द का प्रयोग करते हैं वहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। जैसे बाहर कौन खड़ा है, आप किससे बातें कर रहे हो, तो इसमें कौन और क्या हमने लगाया, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब हमारा लास्ट आता है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम अपने लिए करते हैं वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे आप, स्वयं, खुद आदि। उदाहरण के लिए हम कह सकेंगे कि वह अपना काम कर रहा है, तो मैं स्वयं ही जाना पड़ेगा, उसने खुद ही बुलाया होगा। तो यहाँ पर हम निज अपने लिए प्रयोग कर रहे हैं इन शब्दों का, तो यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। थैंक यू।